गानों के अनजाने अफसाने एपिसोड नंबर 10। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। हिंदी फिल्म इतिहास का ये वो नगमा है जिसकी आबोताब 68 साल बाद भी मांद नहीं पड़ी। हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ प्रणय गीतों की जब भी चर्चा होती है तो फिल्म श्री 420 का ये गाना सबसे अव्वल नंबर पर दर्ज होता है। इस पर सिनेमा प्रेमी ही नहीं, फिल्म विशेषज्ञ भी एक मत हैं। अब जरा उस सीन को शिद्दत से याद कीजिए। तेज बौछार के साथ बारिश, बारिश में भीगते लैंप पोस्ट, चाय की केतली से निकलती भाप, अगाध प्रेम में नरगिस के थर थराते होंठ और अश्रुपूरित आंखों में मचलते सैकड़ों सवाल। उफ युम्मा! कुल मिलाकर ये दृश्य दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। वो दुनिया जहां सिर्फ मोहब्बत का राज है, आनंद की अनुभूति है। दर्शक अपने आप को इसी दुनिया का हिस्सा मानने लगता है और इस दृश्य की आंतरिक संवेदना से जुड़ जाता है। दृश्य के दौरान चाय की दुकान के सामने से गुजरते राज और विद्या को देखकर चाय वाले की मुस्कुराहट इस सीन में इजाफा करती है। चाय वाले की ये छोटी सी लेकिन यादगार भूमिका रमेश सिन्हा ने निभाई थी, जो आर के स्टूडियो में ही काम करते थे। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जब इस गीत में नरगिस ये पंक्ति गाती है कि हम न रहेंगे, तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियां, और ये कहते हुए बरसात में जा रहे 3 नन्हे खूबसूरत बच्चों की तरफ इशारा करती है। वो बच्चे थे राज कपूर की 3 संतानें, रणधीर, रितु और ऋषि कपूर। संगीतकार, गीतकार, कलाकार और निर्देशक के विजन के अलावा आर्ट डायरेक्टर M.R. आचरेकर, एडिटर जी मयेकर और सिनेमेटोग्राफर राधु कर्माकर के योगदान को भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस गीत की एक और दिलचस्प बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। इस गीत में एक लाइन है, रातें दसों दिशाओं की कहेंगी अपनी कहानियां। फिर से सुनिए, रातें दसों दिशाओं की कहेंगी अपनी कहानियां। इस लाइन को लेकर गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर के बीच विवाद पैदा हो गया था। शंकर का कहना था कि पूरी दुनिया जानती है कि दिशाएं 4 होती हैं। रातें दसों दिशाओं की कहेंगी अपनी कहानियां लिखकर आप कौन सा तीर मार रहे हो कविराज। शैलेंद्र ने भारतीय जीवन दर्शन के विशद स्वरूप को समझाते हुए दसों दिशाओं के बारे में शंकर को समझाया। पर शंकर बोले, इतना गहरा दर्शन कौन समझेगा भाई। आम दर्शक तो 4 दिशाएं ही समझ सकता है, तुम इसे 4 दिशाएं ही लिखो। मगर साहब, शैलेंद्र भी अड़ गए। बात राज कपूर तक पहुंची। उन्होंने शैलेंद्र की बात सुनी और समझी। शैलेंद्र ने राज साहब से बिना हिचक के साफ साफ कहा, एक गीतकार होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं गीत में उथलेपन को परोसने से बचूं। ये मेरा ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में काम करने वाले हम सभी का दायित्व है कि हम लोगों की बुद्धि को परिष्कृत करें, कुंद नहीं। इसके बाद उन्होंने 10 दिशाओं के नाम भी गिना दिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान यानी पूर्वोत्तर, आग्नेय, पूर्व दक्षिण, नैत्रीय दक्षिण पश्चिम, वायव्य उत्तर पश्चिम, ऊर्ध्व ऊपर और अधः नीचे। राज साहब शैलेंद्र की बात से पूरी तरह सहमत हो गए। अगले ही दिन सुबह सुबह राज साहब इस विवाद को सुलझाने की गरज से म्यूजिक रूम में आए और आते ही दोनों से मजाक के अंदाज में बोले, हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। शैलेंद्र ये लाइन सुनकर उछल पड़े।
सारा मन मुटाव भूलकर शंकर से बोले, लो यार, हमारे इस झगड़े ने एक और प्यारे से गीत को जन्म दे दिया। शैलेंद्र ने उसी वक्त मुखड़े को शंकर की ताल पर इस तरह पूरा किया, देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। यानी देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने, देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। आगे चलकर इन्हीं पंक्तियों को विस्तार देते हुए वो बेहद लोकप्रिय गीत लिखा गया, जो कालांतर में फिल्म जिस देश में गंगा बहती में शामिल किया गया। तो दोस्तों, ये रहे आज के गीत के लिरिक्स और YouTube पर इनका लिंक। सुनिए और गुनिए।